हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम थोड़ा सा यूपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे एज आई वाज रिक्वेस्टेड ड्यूरिंग ए लाइव सेशन। तो जो लास्ट जो लाइव सेशन था उसमें किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि यूपीएससी का जो सिलेबस है थोड़ा सा उसके बारे में आप बातचीत कीजिए। तो यूपीएससी का जो इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2 है। सो एक साथ तो नहीं बताया जा सकता है, बट आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, ठीक है। एंड जो पेपर 1 है उसके बारे में हम बात करेंगे। पेपर 1 जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन है, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जनरली कोई भी बड़ा सीनियर टीचर भी होगा या कोई बड़े से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट होगा जो बच्चों को प्रिपेयरिंग करवाते हैं, पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर जनरली 2 ही किताब होती हैं और उन 2 ही किताबों से बाहर जो है कुछ उससे अलग नहीं है, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो कोई भी होगा यहाँ से ही सब पढ़ाया जाता है। एक किताब जो आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी 21st एडिशन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बाय एच एल आहूजा। एस चंद इसका जो है ये पब्लिशर है, ठीक है। अब ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये किताब ऑफलाइन आपको लगभग कोई 700-800 रुपये में मिल जानी चाहिए, ठीक है। मेरे पास ये पीडीएफ एंड और फिजिकल इसका एक कॉपी भी पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो है किताब आपको लगभग 700-800 रुपये में ऑफलाइन मिल जाएगी। बट फिर भी अगर कोई असमर्थ है खरीदने में, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। या कमेंट बॉक्स में मैसेज आप डालें तो मैं पीडीएफ आपको मुहैया कराने की कोशिश करूंगा। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो किताब है, ये किताब काफी बहुत लेंथी मोटी किताब है, ठीक है। तो इसमें सारा तो नहीं पढ़ना है। अब लगभग 1360 के आसपास इसमें पेजेस हैं, तो 1360 पेजेस तो नहीं पढ़ना है। वो तो फिर जो उसी फील्ड के हैं एक्सक्लूसिवली उनको उनको पढ़ना समझदारी है। बाकी यूपीएससी वाले सारा नहीं पढ़ते हैं, ना ही टीचर सारा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने मार्क किया हुआ है इस पीडीएफ में कि क्या एक्चुअल में जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, ठीक है, क्या पढ़ना है उन्हें। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो किताब है, इस किताब में लगभग 7 पार्ट हैं, ठीक है। और इन 7 पार्ट्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मैं दिखाऊं आपको कि ये देखिए, ये आपका पार्ट 3 आया, 4, ये आपका पार्ट 5, 6 एंड ये आपका 7वां पार्ट है, ठीक है। तो इस 7 पार्ट 7th पार्ट में देखेंगे 67 चैप्टर्स इसमें हैं, ठीक है। तो और टोटल पेजेस देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये 1370 इसमें, सॉरी 1347 पेजेस हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत सारा कंटेंट है, तो सारा पढ़ने का तो कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, देखिए मैं यहाँ पर मैंने सारा मार्क किया हुआ है। मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे करके दिखाता हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 1 जो है, इसमें चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है चैप्टर नंबर 1 में स्कैरसिटी एंड चॉइस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से चैप्टर 2 में देखेंगे माइक्रो वर्सेस मैक्रो, उसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3 to 4, 3 और 4 में हमें क्या करना है, डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव, पार्शियल वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक एंड डायनामिक, कंपैरेटिव स्टैटिक्स, सॉरी। चैप्टर नंबर 5 में इसी तरीके से फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, लीनियर एंड पावर फंक्शंस, डेरिवेटिव्स पढ़ना है, ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, लैग्रेंज, ठीक है, ये हमारा लैग्रेंज लिखा है।
पार्ट 2 में फिर इसी तरीके से 6 से लेकर के और 17 चैप्टर तक, ठीक है। पार्ट 2 में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 6 से लेकर 17 तक देखिए, डिमांड थ्योरी के अंदर क्या पढ़ना है, डिमांड फंक्शंस एंड डिटर्मिनेंट्स को पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड पता होना चाहिए, मार्केट डिमांड पता होना चाहिए, नेटवर्क इफेक्ट्स, बैंड वैगन एंड स्नोब, ठीक है। यूटिलिटी थ्योरी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से फिर आगे चलेंगे तो ऑर्डिनल यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज, बजट कंस्ट्रेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, डिकम्पोजिशन, ठीक है। एडवांस टॉपिक्स में हमें क्या पढ़ना है, हिक्स वर्सेस स्लस्की डिकम्पोजिशन, एंजल कर्व, गिफिन गुड्स, हिक्स वर्सेस एडवर्थ डेफिनेशन, ठीक है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, सैमुअल्सन का अप्रोच है उसमें। फिर हिग्सियन डिमांड थ्योरी में वीक ऑर्डरिंग, लॉ ऑफ डिमांड डेरिवेशन, ठीक है। तो ये सारा चीज इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग सेंटर या फिर जो है आपको किसी बड़े सीनियर टीचर या बहुत ही एक्सपर्ट का मदद लेना है, आप ये सब कुछ खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें एफर्ट और मेहनत का जो है सारा रूल है, ठीक है। नाउ इलास्टिसिटी में आपको पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने सारा का सारा जो है एक एक चीज इसमें लिखा हुआ है। कंज्यूमर सरप्लस में देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे मार्शलियन एंड हिग्सियन मेजर्स, वेलफेयर एप्लीकेशंस, फिर एप्लीकेशंस ऑफ आईसी एनालिसिस, लेबर लीजर चॉइस, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, वेलफेयर कंपैरिजन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एवर्जन एंड रिस्क लवर्स, जो रिस्क टेकर्स होते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग, ठीक है। पार्ट थ्री में हमें क्या आ गया यहाँ पे, चैप्टर नंबर 18 से लेके 23 तक, ठीक है। फिर प्रोडक्शन थ्योरी आएगी हमारी, प्रोडक्शन थ्योरी में हमें प्रोडक्शन थ्योरी का पता होना चाहिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में पता होना चाहिए, रिटर्न्स टू स्केल पता होना चाहिए, आइसोक्यूएंट्स एंड एमआरटीएस प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो ये सारा चीज हमें पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, आईसो आईएसओ कॉस्ट, कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन, सॉरी कॉस्ट मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, एक्सपेंशन पाथ पाथ कोस्ट थ्योरी में शॉर्ट रन कोस्ट, टीसी, एमसी, एसी, लॉन्ग रन कोस्ट कर्व्स, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, मॉडर्न कोस्ट थ्योरी, एल शेप्ड कर्व, लीनियर प्रोग्रामिंग आ गई, देखिए यहाँ पे सप्लाई थ्योरी पढ़नी है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। लीनियर प्रोग्रामिंग, सप्लाई थ्योरी पढ़नी है, सप्लाई थ्योरी में हमें सप्लाई फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना है। इसी तरीके से पार्ट 4 पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 24 से लेकर 29, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, फिर टी आर पढ़ना है, ए आर पढ़ना है, मतलब रेवेन्यू के बारे में बात हो रही है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, रिलेशन विद इलास्टिसिटी, ठीक है। फर्म थ्योरी पढ़ना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव, सेल्स यूटिलिटी, परफेक्ट कंपटीशन में हमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए, सप्लाई कर्व, एफिशिएंसी, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमें नजर आ रहा होगा कि यार इसमें भी काफी सारा चीजें हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई होती है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सारा एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। मोनोपली जो है उसमें हमें क्या पढ़ना है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, डेड वेट लॉस, नो सप्लाई कर्व, वेलफेयर इफेक्ट्स। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर हमें पढ़ना है डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक्सेस कैपेसिटी, ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व पढ़ना है, कार्टल्स एंड कॉल्यूजन पढ़ना है, प्राइस लीडरशिप, गेम थ्योरी बेसिक्स। फिर डिओपोली में हमें मॉडल्स में क्या पढ़ना है, कॉर्नो पढ़ना है, बर्टन पढ़ना है, स्टैकलबर्ग पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, अल्टरनेटिव थ्योरीज ऑफ फर्म। उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, मैनेजरियल थ्योरीज पढ़नी है, मैरिज विलियमसन,
बिहेवियल थ्योरी पढ़नी है, लिमिट प्राइसिंग पढ़नी है। इसी तरीके से पार्ट 5 पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 50 से लेकर के 58 तक, ठीक है। फैक्टर प्राइसिंग के अंदर हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़नी है, डिमांड फॉर फैक्टर्स पता होना चाहिए। लेबर मार्केट में आ जाइए, ठीक है, लेबर इकोनॉमिक्स, वेज डिटर्मिनेशन, सप्लाई ऑफ लेबर, बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। कैपिटल एंड इंटरेस्ट के अंदर आइए, क्लासिकल, लोनेबल फंड्स, किन्जियन थ्योरी, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, किन्जियन थ्योरी के तो बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्लासिकल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। न्यू किन्जियन, न्यू क्लासिकल, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। बी रेंट का थ्योरी, ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है बी रेंट में पढ़ना है रिकॉर्डियन, क्वासी रेंट, प्रॉफिट थ्योरीज के अंदर पढ़ना है शुम्पीटर, इनोवेशन, नाइट, अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 6 में चैप्टर नंबर 59 से 65 तक जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर एक्सचेंज इक्विलिब्रियम, एडवर्थ, बॉक्स, फिर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आ गई, एफिशिएंसी कंडीशंस, वेलफेयर थ्योरम्स। अब न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स देखिए, जैसा हमने प्रीवियस अभी पढ़ा था, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स तो काफी इंटरेस्टिंग होता है। कैल्डर हिग्स आ गया इसमें, कैल्डर हिग्स कंपेंसेशन क्राइटेरिया, सेटोस्की पैराडॉक्स, सेटोस्की का डबल क्राइटेरिया, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा। मार्केट फेलियर आ गया, मार्केट फेलियर के अंदर एक्सटर्नैलिटीज आ गई, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, तो ये, ठीक है, कलेक्टिव कंजप्शन वगैरह, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। सोशल वेलफेयर गुड्स, ठीक है। सोशल वेलफेयर गुड्स के अंदर बर्डसन, सेमिल्सन, रॉल्स का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंस है, रॉल्स का, ठीक है। और एरोज इम्पॉसिबिलिटी। एंड इसी तरीके से जो हमारा पार्ट 7 है, उसमें चैप्टर नंबर 66 से लेकर के 67 तक इंटर टेम्परल चॉइस के अंदर सेविंग एंड बोरोविंग, प्रेजेंट वैल्यू। फिर देखिए एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन आ गया। अब ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक्स में। एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हैजर्ड, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ये पढ़ना है। तो ये सारा चीज जो है मैंने मार्क कर दिया है, इवन लिख दिया है कि भाई ये सारा चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये इस किताब में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है जी। तो अब ये तो रही जो है आपका एच एल आहूजा का जो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, ठीक है। अब इसमें जनरली दो किताब होती हैं, एक किताब तो मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट कर दी, दूसरा जो किताब है उसके बारे में मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में इसको लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता तो इस वजह से मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शनल पेपर 1 है उसका मैंने अभी सिर्फ एक किताब आपको बताया है। दूसरा किताब में दूसरे में बताऊंगा आपको कि दूसरा किताब में क्या पढ़ना है और वो कौन सा किताब है, ठीक है। मैं नाम बतला देता हूँ आपको। अ, ये जो आपका जो किताब है, ये आपका ये वाला किताब रहेगा, ठीक है। मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड एडिशन, मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में यही है, ठीक है। तो ये है कुर्जोयानिस की किताब, ठीक है। इसको प्रोनाउंसिएशन जो है कुर्जोयानिस लिखा हुआ है ये, ठीक है, कुर्जोयानिस का किताब है। अब इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक तो आपको जो है बेसिक उसके बारे में बताएगी, मतलब जैसे एच एल आहूजा जी का जो है, एच एल आहूजा जो है ये आपको एक बेसिक के बारे में बताएगी कि भाई कैसे जो है ये सारा चीजें हैं, फंडामेंटल्स, मतलब आपका अगर बेसिक क्लियर है ना तो एच एल आहूजा आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा। पर जैसे ही आप कुर्जोयानिस का जो ये किताब आप देख रहे हैं सामने, जब आप यहाँ पे आएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये थोड़ा सा डेप्थ में लेकर जाती है, ये थोड़ा गहराई के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। एंड इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन फिर भी मन में है तो आप कमेंट डाल सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। सो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।